नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच में जो पिछले 7 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या आम जनता को परेशानियां होती हैं, आम जनता को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। लगता है कि यह सिर्फ 2014 से पहले ही समस्या हुआ करती थी। आप सभी को याद होगा कि 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, एलपीजी सिलेंडर के लिए रोज आए दिन कुछ ऐसे स्वघोषित जनता के पहरेदार बैठे थे जिनको कि हर रोज समस्याओं का निराकरण करने के लिए धरनारत, आंदोलनरत होना पड़ता था। एक डीजल और पेट्रोल का दाम जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उससे ट्रांसपोर्टेशन भी प्रभावित होता है। जब एक जगह से दूसरे जगह माल ले जाने में महंगाई का सामना करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि तमाम उपभोक्ताओं के लिए मिलने वाली चीज़ें अपने आप महंगा होती जाएंगी। लेकिन उस समय जोरों शोरों से गाना भी चलता था कि महंगाई डायन खाए जाता है। लेकिन आज सबकी चुप्पी है। जो ही आज सरकार से कोई सवाल पूछने की बारी आती है तो सवाल सरकार से पूछा जाता है, तब तक तुरंत उंगली उठा दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है। किसके ऊपर? पूछने वाले के ऊपर। तो क्या मेरा सवाल पूछना गलत है? या अगर मैं सवाल पूछूं, आप मुझे गलत बोल दें, क्या यह मेरा अपराध हो जाएगा? नहीं, आरोप लगा देने से अपराध साबित नहीं होता है। आज मजबूरन कहना पड़ता है कि आज जो महंगाई डायन है, जो उस समय की महंगाई डायन खाए जाता है, आज महंगाई डायन राष्ट्रवादी हो चुकी है। अगर ये महंगाई डायन राष्ट्रवादी हो चुकी है तो ऐसे राष्ट्रवाद की आवश्यकता नहीं है। बाजारवादी व्यवस्था के तहत आम जनता के लिए, आम जनमानस की सुविधा के लिए होने वाले कार्य बेहतर और बेहतरीन होंगे, न कि सवाल पूछने वाले के ऊपर अंगुली उठाकर। मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिन से इस असमंजस में पड़ा हुआ हूं कि क्या मैं किसी भी चीज पर, किसी भी समस्या के लिए आवाज उठाता हूं या आवाज उठाऊंगा तो उस समस्या के जड़ में जाने के बजाय, उस पर सोचने और मंथन करने की बजाय हमारे ऊपर अंगुली उठा देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर मैं समस्या का समाधान चाहिए तो जिसके पास पूरा सिस्टम तंत्र है, जो पूरे सिस्टम को लेके बैठा हुआ है, उससे सवाल पूछना जरूरी है। सवाल पूछने से ही निराकरण निकल कर आएगा, न कि हमारे ऊपर आरोप लगा देने से, हमें आप बुरा भला कह देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर आवाज उठती है तो होता है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, तो इस पे समस्या होती है, समस्या होती है। तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, नौकरी करने वालों की तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, उनकी खरीदारी रेट बढ़ रहा है। क्या क्या चीजें आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती हैं, यह कब तक होती रहेगी? अगर किसी के ऊपर अंगुली आप उठा रहे हैं तो उसके द्वारा उठाई गई समस्याओं पे भी सोचिए। राष्ट्रवाद झूठा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र है तो जो देश का प्रधानमंत्री है, जो सिस्टम में बैठा हुआ है, उससे तो परस्पर सवाल होते रहना चाहिए। आज यह सरकार सवाल पूछने वालों के ऊपर ही सवाल दागती है। अब देखिए, जो लोग गैस के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए रोज भूमि पे, जमीन पे, रोड पे बैठे थे, चिल्लाते थे। कभी एक गाना चला था, वाह रे अटल चाचा पियजिया अनार हो गई, मनोज तिवारी गाए थे। आज मनोज तिवारी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, डफली बजा रहे हैं। याद नहीं आता है? तो भाइयों, याद रखने वाली चीज है, किसी के ऊपर अंगुली उठाने से पहले अपने भी दामन में झांकना जरूरी हो जाता है। जिसको जो मुझे कहना है कहता रहे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन सवाल पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, बारंबार पूछूंगा, लेकिन सवाल तो सरकार से मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।